शरीर में जब भी कुछ खाना खाएं तो जो विषाक्त पदार्थ जाएं खाने के साथ, जैसे यूरिया, डीएपी, एंडोसल्फान, मेलाथियान, क्योंकि हम खेत में बहुत डालते हैं तो भोजन के साथ ये जाते हैं, कोई इन्हें रोक नहीं पाता। आप बोलोगे हम भोजन साफ करके खाते हैं, कितना भी साफ करो ये तो अंदर रहते हैं। आप भोजन को ऊपर से साफ करते हैं, ये तो अंदर है, क्योंकि माटी में अंदर से ही गए हैं वो। तो ये जब विषाक्त पदार्थ गए शरीर में तो ये इकट्ठे होते हैं, और ये इकट्ठे हों तो शरीर में कुछ ऐसी कोशिकाएं बन जाती हैं जो इन्हीं को खाती हैं या इनके द्वारा पोषित होने लगती हैं, यूरिया, डीएपी या एंडोसल्फान, और वो कोशिकाएं फिर आजू बाजू की कोशिकाओं को खाने लगती है। फिर वो धीरे धीरे गांठ जैसी बन जाती है, फिर बढ़ते बढ़ते ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर होता है फिर फट जाता है, तो कैंसर में बदल जाता है। ये है कहानी उसकी। कैंसर उन्हीं को होता है जो इस तरह का भोजन करें, बहुत विषाक्त भोजन जो करेंगे, जिनके भोजन में यूरिया, डीएपी भरपूर है, जिन्होंने खेत में भरपूर यूरिया, डीएपी डाला है, जंतुनाशक खूब स्प्रे किया है, उन्हीं को होता है। हाँ, मैं उसी पे जा रहा हूं अभी। तो ये तो हुआ कैंसर क्यों होता है, और ये जो विषाक्त पदार्थ है इनसे सिर्फ कैंसर ही नहीं होता है, इनसे सैकड़ों रोग होते हैं। जो भी विषाक्त पदार्थ शरीर में गया वो कहीं ना कहीं जमा होकर बैठ जाता है, वो बाहर नहीं निकलता। सामान्य रूप से हमारी किडनी काम करती है विष को बाहर निकालने के लिए, लेकिन ये जो यूरिया, डीएपी वाला विष है ये किडनी के द्वारा भी नहीं निकलता, ये इकट्ठा ही रहता है शरीर। तो इसको बाहर निकालने के लिए कुछ अतिरिक्त औषध लगती है, और उसमें से वही है मध और नींबू और गर्म पानी। अगर आप गर्म पानी में नींबू का रस मिला के और मध मिला के पीते रहें, हाँ अभी यहां पे बोल रहा हूं, मध गर्म करना है क्योंकि विष बनाना है उसको। मध गर्म होता है तो विष हो जाता है, और अंदर आपने विष भर रखा है तो विष ही विष को बाहर निकालता है। मध, नींबू, गर्म पानी डाला और सवेरे सवेरे उसको पीना, कम से कम 1 गिलास, तो अधिक से अधिक 3 गिलास मध, 1 गिलास में 1 चम्मच। एक तो मध है और नींबू है जो विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल सकता है, दूसरा दूधी भोपड़े का रस है। अब आपके पास एक और दूसरी चीज है जो विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल सकता है, वो है दूधी भोपड़े का रस। ये 2 ही चीजें दुनिया में है, नींबू का रस और मध, और दूधी भोपड़े का रस। यही बाहर अंदर जो भी विष है निकालने की इसमें ताकत है, बाकी कोई चीज में नहीं। कम से कम 4-5 महीने करिए, अंदर से पूरी सफाई करिए ठीक से, और इसको नियमित रूप से, अगर आप जानते हैं कि आप भोजन कर रहे हैं उसमें यूरिया है, डीएपी है, तो इसको नियमित रूप से चालू रखिए। फिर हाँ, खाना ही है तो फिर आप अंदर डाल ही रहे हैं तो ये भी डालिए, फिर ये विष को निकालता रहे। और अगर जो आप यूरिया, डीएपी का बंद कर चुके हैं खाना, तो फिर ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मध गर्म करने पर विष हो जाता है। इसलिए बिना यूरिया का जो खाना खा रहे हैं, सेंद्रिय खत का, उनको ये करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपने देख लिया उनको बचपन से, उन्होंने भी भोजन ऐसे ही किया है यूरिया, डीएपी वाला रासायनिक खत का, तो दे सकते हैं। अब इसका परमानेंट इलाज तो वही है कि आप सेंद्रिय खत से उत्पन्न भोजन करिए, परमानेंट इलाज तो वही है। तात्कालिक इलाज ये मैंने बता दिया कि मध, गर्म पानी और नींबू का रस डाल के ले लीजिए।